हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम संधि प्रकरण को पढ़ेंगे। संधि प्रकरण में सर्वप्रथम हम अच संधि को देखेंगे। इस वीडियो में हम अच संधि के प्रथम 8 सूत्रों को देखेंगे। इसका प्रथम सूत्र है यण विधायक सूत्र अर्थात इको यणची। यह इको यणची अच संधि का प्रथम सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ होता है इक स्थाने यण स्याद् संहितायां विषय, अर्थात संहिता के विषय में अच के परे होने पर इक के स्थान पर यण हो जाता है। अर्थात ई उ री री के स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाते हैं। देखिए, इसमें बताया कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री री ये आते हैं, तो इक के स्थान पर क्रमशः यण प्रत्याहार के अंतर्गत यह व र ल आते, तो इक के स्थान पर यण यह आदेश हो जाता है। अर्थात इस सूत्र के अंतर्गत बताया गया है कि इक के आगे देखिए, इक प्रत्याहार के आगे अगर अच प्रत्याहार आ जाए तो इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, सुधि प्लस उपास्य है। इसके अंतर्गत यहाँ पर इक प्रत्याहार यहाँ है सुधि ध प्लस ई और इसके सामने उ आया है। ये उ जो ये अच है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, तो उ स्वर है, तो इक के सामने अच आया है, तो यहाँ पर इक के स्थान पर यण हो जाएगा। तो ई के स्थान पर यहाँ पर ये हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा सुधयुपास्य है। यहाँ पर जो ये इक है ये षष्ठ्यंत पद है, यन प्रथमांत है और जो अच्छी प्रत्याहार है वो परसप्तमी पद है। तो अर्थात इस सूत्र में यही बताया गया है कि इक प्रत्याहार के सामने अगर अच प्रत्याहार आ जाता है तो इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार बन जाता है। यह अच संधि का प्रथम सूत्र है। यह द्वितीय सूत्र स्थान निमित्त योर व्यवधान नियमाकम परिभाषा सूत्र, अर्थात यह तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र जो ये स्थान निमित्त व्यवधान नियमांक सूत्र है। अर्थात सप्तयंत पद का उच्चारण कर जिस कार्य का विधान किया जाता है वह कार्य वर्णांतर से व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान में होता है। अर्थात यहाँ पर बताया है कि इको यणची सूत्र से सप्तयंत पद अची का ग्रहण कर इक के स्थान पर यण का विधान किया गया है। अर्थात इस सूत्र का अर्थ यह है कि इक से परे अच प्रत्याहार है, तो उस अच प्रत्याहार का उच्चारण करके उस इक को ग्रहण करके इक के स्थान पर यण किया गया। तो इस सूत्र का तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस सूत्र का अर्थ यही है कि उस अच के उच्चारण करने पर इक का ग्रहण करके इक के स्थान पर यण किया गया। इस सूत्र के अंतर्गत यही बताया गया है। अभी इसके तीसरे सूत्र को देखते हैं। तीसरा है स्थानीय सदृश्यो देशतौ नियमकम सूत्र, अर्थात स्थानीय अंतरतम। यह सूत्र, इस सूत्र का अर्थ होता है प्रसंगिस्ति सादृश्यतम आदेश स्यात्, अर्थात जो इक प्रत्याहार है उसके स्थान पर यण प्रत्याहार हो जाता है। लेकिन वो होता कैसे है, वह इस स्थानीय अंतरतम सूत्र से होता है। अर्थात जैसे कि इस सूत्र के अंदर बताया गया कि इक, यहाँ पर देखिए, इस ई के स्थान पर यह हो जाता है। क्यों? अर्थात ई के स्थान पर यह होता है, ई के स्थान पर व र ल ये भी तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ई के स्थान पर यह इसी सूत्र से आया है, स्थानीय अंतरतम है, इसी सूत्र से आया है। इसका अर्थ यह है कि
इनका ई का और ये का उच्चारण स्थान समान है और उ और वे का उच्चारण स्थान समान है और री और रे का, री और ले का, इसीलिए ई के स्थान पर यही आएगा। यहाँ पर देखिए प्रसंग एक स्थानीय के स्थान पर कई आदेशों की उपस्थिति प्राप्त होने पर उसमें जो स्थानीय के सबसे अधिक सदृश अर्थात निकट होता है उसी का आदेश हो, अर्थात ये वैरल है। इन चारों में यह ही ई का अधिक सादृश्य है, अर्थात क्योंकि ई का स्थान तालु है और ये का स्थान भी तालु ही है, इसीलिए इसके अंदर ई के स्थान पर यह हो जाएगा। तो इस सूत्र में यही बताया गया है कि ई इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार का तो आदेश होता है, लेकिन उन वर्णों के स्थान पर यानी ई उ रिल री वर्णों के स्थान पर ये व र ल उनके उच्चारण स्थान के आधार पर होगा, अर्थात जो जिसके अधिक सादृश्य होगा उसका वहीं पर आदेश होगा। अब अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है यरो द्वितव विधायक सूत्रम, अर्थात अंचिच। इस सूत्र में बताया गया कि जो यर जो है उसको अंचिच इस सूत्र से द्वितव हो जाता है। देखिए अच्च प्रत्ययोरो द्वे वास्तव न तौचि इति दकारस्य द्वितम, अर्थात अच से परे यर को विकल्प से द्वितव हो जाता है, पर यर के आगे अच हो तो नहीं होता, इससे दकार को द्वितव हो गया। अर्थात शुद्ध ये उपायस्य इस प्रयोग में अच उकार से परे यर दकार है, उसके आगे अच नहीं है, यहाँ यकार है जो व्यंजन है, अतः दकार को द्वितव होकर शुद्ध ध ये उपास्य है ऐसा रूप हो गया। अर्थात यहाँ पर इस सूत्र अंचिच सूत्र से ये बताया गया कि जहाँ जो यर है यर प्रत्याहार में यहाँ पर ये ध है, तो इस ध को अंचिच इस सूत्र से द्वितव हो जाता है। और ये द्वितव कब होता है? जब इसके सामने कोई भी अच ना हो। तो यहाँ पर ध के सामने यह है, इसमें कोई भी अच नहीं है, अकेला व्यंजन है, इसीलिए अंचिच इस सूत्र से इस ध को द्वितव हो जाता है। अब इसका अगला सूत्र देते हैं। अगला सूत्र है जलाम जस विधायक सूत्रम, अर्थात जलाम जस जसी। इस सूत्र का अर्थ होता है कि जलों को जस होता है जस परे रहने पर, अर्थात जो झल प्रत्याहार हैं उनको जस प्रत्याहार का आदेश हो जाता है। कब? जस परे होने पर। देखिए यहाँ पर बताया गया है शुद्ध ध ये उपास्य है। इससे पहले एक बार ऊपर देखिए ये था, इसके अंतर्गत जो ये ध है ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और ये वाला ध जो है ये झस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो इसमें बताया गया है कि जब झल प्रत्याहार के परे अर्थात उसके बाद झस प्रत्याहार हो तो उस झल प्रत्याहार को जस प्रत्याहार हो जाता है, तो इस द के स्थान पर ये द हो जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि यहाँ शुद्ध ध उपास्य है। इस स्थिति में उकार के बाद झल धकार और उसके बाद झस धकार भी आया है, अतः प्रकृत सूत्र से दकार के स्थान पर जस वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा, तो यहाँ पर यह ध हो जाएगा। तो इस सूत्र के अंतर्गत ये बताया गया है कि जब झल से परे झस प्रत्याहार हो तो झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार का आदेश हो जाता है। अब अगला सूत्र देखिए संयुक्ता अक्षरा अंतर्लोप विधायक सूत्र, अर्थात संयोगा अंतस्य लोप है, अर्थात जिन वर्णों का संयोग होता है उनका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ध द ध ये इनका संयोग हुआ है, तो इस सूत्र के अनुसार देखिए तो इस सूत्र के अनुसार द ध ये इनका क्रमशः लोप हो जाना चाहिए। इसमें बताया गया कि जिस पद के अंत में संयोग हो उसका लोप हो जाता है। यहाँ पर सु द ध ये प्लस उपास्य है और सु ध ये उपास्य में क्रमशः द ध ये तथा ध ये संयोग संज्ञा, अतः इनका लोप हो जाना चाहिए।
किंतु यहाँ पर अलो अंत्यस्य सूत्र से यह जो लोप दिया गया है ये केवल अंतिम एक का ही होगा, अर्थात यहाँ पर संयोग अंत्यस्य लोप से सूत्र से तो इन सभी जिन जिन वर्णों का संयोग है सभी का लोप होना चाहिए, लेकिन जो ये अलो अंत्यस्य सूत्र जो है इससे केवल अंतिम वर्ण अर्थात ये का ही लोप होगा, जो प्रथम ये दोनों हैं इनका लोप नहीं होगा। अब इस अलो अंत्यस्य सूत्र को देखिए, इसका अर्थ होता है कि षष्ट्यंत पद के स्थान पर जिसका आदेश विधान किया गया है उसी का लोप होता है, अर्थात इस सूत्र में बताया गया है कि यहाँ पर जो अंतिम ये है इसका लोप हो जाएगा, लेकिन इससे जो पहले सूत्र था इसमें संयोग अंत्यस्य लोप है। इस सूत्र के अनुसार तो जो इनकी तीनों की संयोग संज्ञा और थी इसीलिए इन तीनों का लोप था, लेकिन जो अलो अंत्यस्य सूत्र है इसके अनुसार केवल ये का ही लोप होगा, जो प्रथम दो हैं इनका लोप नहीं होगा। लेकिन इससे आगे एक वार्तिक है, उसके अनुसार जो ये वर्ण का लोप हमें प्राप्त होता है इसका निषेध हो जाता है। वह सूत्र है संयोगांत लोप वार्तिकम, अर्थात यहाँ पर यह है यणः प्रतिषेधो वाच्य एक वार्तिक है। इस वार्तिक के अनुसार संयोगांत पद के अंतिम वर्ण यण का लोप नहीं होता, अर्थात पहले जो अलो अंत्यस्य सूत्र से यण यह का जो लोप हमें प्राप्त होता था वह इस यण प्रतिषेधो वाच्य वार्तिक से उस लोप का निषेध हो जाता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता कि वार्तिक होता गया, तो वार्तिक के लिए एक उक्ति है, देखिए उक्तानुक्ता द्रुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर्वार्तिज्ञा विचक्षणा, अर्थात उक्त अनुक्त द्रुक्त अर्थात त्रुटिपूर्ण कथन पर जहाँ विचार किया जाता है उसे वार्तिक कहते हैं।